सोचे, कभी कभी सिर्फ एक कानून, बस एक डॉक्यूमेंट, सत्ता और अर्थशास्त्र की पूरी कहानी पलट सकता है। आज हम एक ऐसे ही कानून की परतें खोलने जा रहे हैं, 1793 का चार्टर एक्ट। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं 1793 के एक ऐसे ही डॉक्यूमेंट की जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल की पूरी तस्वीर ही बदल दी। चलिए जरा इसे करीब से देखते हैं कि आखिर इसकी लाइनों के बीच छिपा क्या था। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? आखिर इस कानून में ऐसा क्या था? असल में इसकी पूरी बुनियाद दो बड़े पॉइंट्स पर टिकी थी, और इन्हीं दो पॉइंट्स ने सब कुछ बदल दिया। आखिर क्या थे वो? आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट के मेन प्रोविजंस को। ये वो रूल्स थे जिन्होंने, कह सकते हैं, आने वाले कई दशकों के लिए भारत की किस्मत लिख दी। तो पहला और शायद सबसे बड़ा पॉइंट वो जुड़ा था ब्रिटिश अफसरों और उनके स्टाफ की सैलरी से। अब सुनने में ये शायद एक छोटी सी बात लगे, है ना? लेकिन इसका असर बहुत बहुत बड़ा था। तो ये इंडियन रेवेन्यू आखिर था क्या? सीधा सा मतलब था, भारत से जो भी पैसा टैक्स या दूसरे तरीकों से इकट्ठा हो रहा है, अब वही पैसा यहाँ राज कर रहे अंग्रेजों की सैलरी में जाएगा। मतलब पूरा का पूरा फाइनेंशियल बोझ सीधा भारत पर। और देखिए, इस कानून की भाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा गया था। एकदम साफ सीधा ऑर्डर कि ब्रिटिश कंपनी के अफसरों और एम्प्लॉयज का वेतन अब से इंडियन रेवेन्यू से ही दिया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े प्रोविजन पर। ये जुड़ा था कंपनी के ट्रेड राइट्स से, यानी जिसे हम कहते हैं मोनोपोली या एकाधिकार। तो इस कानून ने कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसे अगले 20 सालों के लिए और बढ़ा दिया। सोचिए, 20 साल! ये कोई छोटा मोटा एक्सटेंशन नहीं था। 20 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, और ये नंबर बहुत सोच समझ कर चुना गया था। और ये बात डॉक्यूमेंट में भी एकदम साफ साफ लिखी है। कंपनी को इंडिया के साथ ट्रेड पर अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखने के लिए 2 और दशक मिल गए, पूरे 20 साल। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये मोनोपोली इतनी जरूरी क्यों थी, और एक अकेली कंपनी के हाथ में इतनी जबरदस्त पावर आई कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जो मोनोपोली थी, ये कोई एक दिन में नहीं बनी थी। इसके पीछे एक सदी से भी ज्यादा लंबी कहानी है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1600 में, जब क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को सिर्फ 15 साल के लिए ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट दिया था। सिर्फ 15 साल, सोचिए। लेकिन ये पावर इतनी बड़ी कि जल्द ही इस मोनोपोली को अनिश्चित काल के लिए, मतलब एक तरह से हमेशा के लिए कर दिया गया। 1793 आते आते ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे कंट्रोल करने की कोशिशें तो कर रही थी, पर इस एक्ट ने तो उन सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और कंपनी के राज को अगले 20 सालों के लिए पत्थर की तरह पक्का कर दिया। तो चलिए अब वापस 1793 पर आते हैं, और अब हम ये समझेंगे कि इन दो मेन प्रोविजंस का असल में मतलब क्या था और इसका असर क्या हुआ। तो लब्बो-लुबाब ये है, इस एक कानून ने 2 बड़े काम किए। एक, इसने ट्रेड मोनोपोली को बढ़ाकर कंपनी को और भी पावरफुल और अमीर बना दिया, और दूसरा, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा खर्चा भारत के कंधों पर डाल दिया। सीधा हिसाब किताब था, मुनाफा कंपनी का और सारा खर्चा भारत का। और ये दिखाता है कि कंपनी कितनी तेजी से बदल रही थी। अब वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं रह गई थी, नहीं, अब वो एक तरह की सरकार बन रही थी। एक ऐसी रूलिंग पावर जिसका खर्चा भारत उठा रहा था और जिसके प्रॉफिट की गारंटी ब्रिटिश कानून दे रहा था। ये जो 20 साल का एक्सटेंशन था ना, ये कोई बस ऐसे ही नहीं दे दिया गया था। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, भविष्य में कंपनी के कंट्रोल को और मजबूत करने की एक लंबी चाल। तो 1793 का ये एक्ट एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर था, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब ट्रेड और सरकार की ताकतें एक ही हाथ में आ जाती हैं, तो पावर को और बढ़ाने का अगला कदम क्या होता है।